यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग एक पुरानी हवेली के बारे में कहते थे कि वह भूतिया है। हवेली गांव के बाहरी हिस्से में स्थित थी और उस जगह के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी की चीखें और भारी कदमों की आवाजें। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक अर्जुन था जो बहुत साहसी था। वह हमेशा इन किस्सों को झूठा मानता था और सोचता था कि यह सिर्फ गांव वालों का डर है। एक रात उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर खुद देखेगा कि क्या सच में कुछ है या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। अर्जुन ने रात को हवेली की तरफ रुख किया। चांद की हल्की रोशनी में हवेली का खंडहर और भी डरावना नजर आ रहा था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसे अंदर से अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, एक सन्नाटे का माहौल था। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह घबराया नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने लगा। हवेली के एक पुराने कमरे में उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। महिला ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन डर के बजाय उसे शांत स्वर में बोला, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम सच में एक भूत हो? महिला ने चुपचाप जवाब दिया, मैं भूत नहीं, एक दुखी आत्मा हूं। मेरे साथ जो हुआ वह मेरे लिए दर्दनाक था। फिर उसने बताया कि वह एक समय की राजकुमारी थी जो एक धोखेबाज प्रेमी द्वारा धोखा खाकर इस हवेली में मर गई थी। उसकी आत्मा यहां बुरी तरह फंसी हुई थी और वह सुकून पाने के लिए शांति चाहती थी। अर्जुन ने समझाया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने गांव के पुराणों से सुनी हुई एक पुरानी पूजा विधि को अपनाया और उस महिला की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद महिला की आंखों में शांति का आभास हुआ और वह धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा था और हवेली की डरावनी हवा अब शांत हो चुकी थी। अर्जुन ने गांव वापस लौटकर सबको बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि वह एक आत्मा थी जो मदद की तलाश में थी। उसके बाद से गांव में हवेली को लेकर डर खत्म हो गया और लोग समझ गए कि कभी-कभी अजीब घटनाओं के पीछे एक दुखद कहानी छिपी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारे डर के पीछे कुछ और ही सत्य छुपा होता है और अगर हम साहस और समझ से काम लें तो हम किसी की मदद कर सकते हैं।